अरे ओ सेठ, अपनी ये महंगी खुशबू अपने पास ही रख। एक तो तनख्वाह चवन्नी और डाटा रुपया भर की था। मैं यहाँ इत्र बेचने आया था, तेरी गुलामी करने नहीं। आज से ये नौकरी छोड़ दी मैंने। अब प्रिया, आज से तुम्हारा यह पति आजाद परिंदा बन गया है। उस खूसट बॉस की शक्ल देखकर मेरा खून खलता था, तो मैंने भी कह दिया अपनी नौकरी अपने पास रख। अब मैं कुछ बड़ा करूँगा। शहर के बड़े लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बड़ा अंदाज पप्पू, आजाद परिंदा नहीं, तुम आजाद निकम्मे बन गए हो। शहर के लोग पीछे नहीं, तुम उनके पीछे काम मांगते घूमोगे। मिल गया। देखो प्रिया, ये मेरी असली जान। शहर की सबसे बड़ी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। वहाँ मुझे वर्दी मिलेगी, एक कड़क डंडा मिलेगा और मुझे देखते ही लोग सलाम ठोकेंगे। देखो प्रिया, ये वर्दी और ये टोपी। अब मैं कोई एरागरा इंसान नहीं, बल्कि ऑफिसर पप्पू हूँ। इस डंडे की गूंज जब गेट पर सुनाई देगी तो चोरों के दिल बैठ जाएंगे। अब निकम्मा कहना बंद करो और चाय बनाओ। पप्पू, ये लो मूली के पराठे और लहसुन की चटनी, ताकि तुम्हारी सांसों की महक से ही चोर बेहोश हो जाए। रात भर जागना है तो डंडा कम और अपनी आंखों को ज्यादा इस्तेमाल करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सो जाओ और चोर तुम्हारी ये महंगी वर्दी ले भागे। ड्यूटी पे जा रहा हूँ प्रिया। अब इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। साहब, जरा धीरे निकालिए, ये गेट थोड़ा सख्त है, बिल्कुल मेरी ड्यूटी की तरह। अरे मेरी टोपी कहाँ गई? देखो, एक तो ये गेट लोहे का है और ऊपर से ये रईस लोग समझते हैं कि हम कोई रोबोट है। पर हार नहीं मानूंगा। आज पैरा बहुत कड़क हो गई। आज जागते रहो साहब, मेरे भरोसे मत रहो। प्रिया ने ये मूली के पराठे देकर मेरी ड्यूटी को खतरनाक बना दिया है। इसकी महक से तो चोर क्या, सोसाइटी के कुत्ते भी रास्ता बदल लेंगे। पर क्या करूं? पेट की आग बुझानी है तो यह महकदार हमला सहना ही पड़ेगा। सुनो शेरू, आज से मेरी पलटन के खास सिपाही हो। वो गेट नंबर 2 तुम्हारा है और यह गेट में अगर कोई अजनबी भी दिखे, भौंकना मत, बस काट लेना। पप्पू अकेला नहीं है, मेरे पास 4 पैरों वाली फौज है। अब चोरों की शामत आनी बिल्कुल तय है। ओए सोसाइटी वालों, जागते रहो और अपनी सुरक्षा खुद करो, क्योंकि मेरे भरोसे रहे तो लूट जाओगे। मैं तो यहाँ बस वर्दी की इज्जत बचाने आया हूँ। अपनी कुंडी ठीक से लगा लो, क्योंकि अगर चोर आया तो मैं सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागूंगा। रुको, कौन है वहाँ इतनी बड़ी कदकाठी? अरे ये तो मैं ही हूँ। शुक्र है भगवान। ऑफिसर पप्पू, जरा संभल कर चल। चेक कर रहा था कि ताला मजबूत है या नहीं, पर ये कुत्ता तो पीछे ही पड़ गया। साहब, मैं चोर नहीं हूँ, आपका रक्षक हूँ। का कहूँ तो इस सोसाइटी के ताले कम और मेरी किस्मत ज्यादा ढीली लग रही है। मतलब सोसाइटी में कोई भी हरकत होगी तो सबसे पहले मुझे ही दिखेगी। पर सोना नहीं है पप्पू, अगर तू सो गया तो ये कुत्ते तेरी टोपी लेकर भाग जाएंगे। वैसे इस ठंडी हवा में नींद ऐसी आ रही है जैसे कोई लोरी सुना रहा हो, पर नहीं, मेरे ऊपर पूरे सोसाइटी की जिम्मेदारी है। रुक जा काका, टोपी वापस ला। ओए, ये पिज्जा किसका है? पहले मुझे चखना पड़ेगा। कहीं इसमें चोरों ने बेहोशी की दवा तो नहीं मिलाई? देखो, सुरक्षा का सवाल है। तुम लोग अंदर मजे करते हो और मैं यहाँ खाली पेट पहरा देता हूँ। आधा पिज्जा यही छोड़ के जाओ, वरना आज एंट्री नहीं मिलेगी। ओए, कौन है? उधर हाथ ऊपर कर और चुपचाप सरेंडर कर दे। देख लिया मैंने, तेरे पास ना कोई औजार है, ना कोई ताकत और ना ही कोई चालाकी। बिना तैयारी के चोरी करने चला है। तुझे तो मैं अपनी इस छोटी सी उंगली से पकड़ लूं। इतना भी क्या भाग रहा है? समझ ले, ऑफिसर पप्पू तेरे पीछे है। रुक जा, ओए रुक जा। समझ ले, आज ऑफिसर पप्पू तेरे पीछे है। सीधा रुक जा, तू बचकर नहीं जा सकता है, समझा? अब पकड़ लिया। अब कहां जाएगा बेटा? भगवान ने आज केले के छिलके को मेरा हथियार बना दिया। तेरे पास औजार होता तो शायद तू कुछ कर भी पाता। अब तो तू मेरे वजन के नीचे दबकर पापड़ बन चुका है। सोसाइटी वालों, बाहर आओ, मैंने डाकू को रंगे हाथों धर दबोचा है। धन्यवाद साहब, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। अब लगता है वर्दी की इज्जत सच में रख ली मैंने। प्रिया, अपनी आंखों को विश्वास दिला लो, यह है मेरी बहादुरी का इनाम। सोसाइटी के चेयरमैन ने खुद मेरी पीठ थपथपाई और यह पूरे 500 रू दिए। अब मैं कोई मामूली गार्ड नहीं, शहर का नया हीरो हूँ। सुनो, आज घर पे नहीं, बाहर चल के पिज्जा खाएंगे। पूरे रेस्टोरेंट में बैठकर हीरो वाली एंट्री करेंगे ताकि सबको पता चले
ऑफिसर पप्पू आया है। 500 पाकर तो तुम ऐसे उड़ रहे हो जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। वैसे चोर को तुमने पकड़ा या वो? दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।